अगर कहूँ कि बलात्कार में राजनीति हो रही है या राजनीति का बलात्कार हो रहा है तो दोनों ही सही है। वर्तमान में हाथरस की घटना के बाद तो ऐसा ही लग रहा है। बीते कुछ दिनों से यूपी का हाथरस कांड शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। अब जब सीबीआई और पुलिस इस मामले की सही से जांच कर रही है तो इसमें बड़ी साजिश भी दिखाई पड़ रही है। रेप कांड पर भी सवालिया निशान लग रहा है। कई राजनीतिक पार्टियां इस कथित रेप कांड को हवा देकर पूरे यूपी में दंगा फैलाना चाह रहे थे। इसी बीच पीएफआई के 4 संदिग्ध सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया। ऐसी सूचना है कि हाथरस में दंगा फैलाने के लिए 100 करोड़ की बोली लगी थी और मॉरिशस के रास्ते पीएफआई को इसके लिए फंडिंग भी हुई थी। ये पीएफआई वही इस्लामिक संगठन है जिसके ऊपर दिल्ली का दंगा, बेंगलोर का दंगा, यूपी का मेरठ का दंगा के साथ साथ कई देश विरोधी मामलों में संलिप्त होने का आरोप है। यूपी पुलिस की सख्ती, सीबीआई जांच, इन सब एजेंसियों की वजह से हाथरस की सच्चाई अब धीरे धीरे बाहर आ रही है। अब तो रेप कांड पर भी सवाल उठने लगा है कि रेप हुआ भी था या नहीं, या परिवार वालों की साजिश थी। ये सब जल्द ही पता चल जाएगा। इस मामले की सच्चाई जल्द से जल्द बाहर आए, इसके लिए योगी जी भी पूरी तरह से घटना पर नजर बनाए हुए हैं। इस मामले को लेकर भले ही योगी सरकार विपक्ष के लगातार निशाने पर बनी हुई है, लेकिन साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का योगी सरकार को समर्थन मिला है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने इस प्रकरण में सरकार की ओर से अब तक की गई कार्रवाई को सही ठहराया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने हाथरस में बेटी के साथ हुई दरिंदगी की घटना पर दुख जताते हुए पीड़ित परिजनों के प्रति अपनी गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है, लेकिन साथ ही उन्होंने इस मामले को लेकर हो रही राजनीति को भी गलत करार दिया है। महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि पहली बार सूबे का मुखिया एक संत बने हैं। योगी आदित्यनाथ अच्छे शासक के तौर पर शासन चलाना भी जानते हैं, लेकिन कुछ अराजक तत्व उन्हें जानबूझकर बदनाम करने के लिए साजिश रच रहे हैं। महंत गिरी ने कहा कि हाथरस की घटना को लेकर जातीय हिंसा फैलाने की साजिश का पर्दाफाश भी हो चुका है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों में पक्ष और विपक्ष के बीच लड़ाई होना जरूरी है। अगर लड़ाई नहीं होगी तो लोग इसका गलत फायदा उठा सकते हैं। गिरी ने कहा कि अपराधियों की कोई जाति और धर्म नहीं होता, इसलिए अपराधियों को दंड मिलना ही चाहिए। हाथरस मामले में हो रही राजनीति को लेकर नरेंद्र गिरी ने कहा कि जनता सब जानती है और हाथरस कांड का जो भी षड्यंत्रकारी है उनका भी जल्द से जल्द पर्दाफाश हो जाएगा। 2022 में एक बार फिर से यूपी में योगी आदित्यनाथ ही सीएम बनने जा रहे हैं। इसी बौखलाहट में विपक्ष के नेता साजिशन सीएम को बदनाम करने के लिए तरह तरह से षड्यंत्र कर रहे हैं। उन्होंने प्रदेश की नौकरशाही से भी अपील की है कि सीएम योगी के खिलाफ हो रही साजिशों का पर्दाफाश करते हुए उनकी नीतियों को लोगों तक पहुंचाने का काम करे। हाथरस की घटना बहुत ही दुखद है, कष्टप्रद है। जिस परिवार में यह घटना घटी है, मैं यही कहूँगा भगवान हमको सत्य प्रदान करे, लेकिन जो राजनीति करे वो गलत है। इस पे राजनीति बहुत हो गई। दूसरा, उत्तर प्रदेश में प्रथम बार एक संत मुखिया है, मुख्यमंत्री है और अच्छे शासक रूप में वो साबित हो रहे हैं, तो उनको बदनाम करने के लिए कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो अराजक तत्व हैं, वह बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रचते रहते हैं। जिसमें अभी आप देखिए कि वहाँ जाति हिंसा फैलाने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा था, जिसका पर्दाफाश हो गया। तो इस सबसे उत्तर प्रदेश जनता वाकिफ है, सब जानती है कि आदरणीय आदित्य योगीनाथ जी एक अच्छे कुशल शासक हैं। शासन ठीक चल रहा है, सबकी व्यवस्थाएं ठीक चल रही है। अभी आप देखें कोरोना महाबीमारी में गरीबों को कितना राशन बांटा गया। तो शासन में, सत्ता में कड़ाई होना जरूरी है। अगर शासन सत्ता में कड़ाई नहीं होगी तो लोग उसका गलत फायदा लेंगे। जो गलत है उसे दंड मिलना चाहिए। हम फिर कह रहे हैं कि अपराधियों कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता है, उन्हें दंड मिलना चाहिए। तो हाथरस घटना का मैं यही कहूँगा, यह घटना दुखद है और इसके लिए सबकी संवेदनाएं हैं। लेकिन जो राजनेता लोग अपनी रोटी सेक रहे हैं वो गलत है और सेक नहीं पाएंगे, जनता सब जानती है।